फैसल चुप कर जाओ, अपना ये रेल का इंजन बंद कर दो। क्या क्या बंद करूं? अपना ये बड़ा डायनासोर जैसा मुंह बंद करो। फैसल, क्या है जिया? तुम्हें सोने की तमीज नहीं है? तुम्हें तमीज नहीं है अपने शौहर को उठाने की? अभी थोड़ी देर हुआ है हमारी शादी को। और रेशमी, कुछ घंटे में तुमने मेरा दिमाग पका दिया। ये खड़ 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 से। बस कर तो जिया, हर बात का इशू ना बना लिया करो। सोने दो मुझे। हाँ तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने कानों में रुई ठूस लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। क्यों? साइड दराज में। क्या? रुई रुई। तभी नहीं है, कराटे भी लेता रहता है। ये मुझे पता क्यों नहीं करता? पूरी जिंदगी कैसे सो गई, आज रात नहीं सो जा रही। क्या करूँगी मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। जिया क्या हो गया? जिया क्या बदतमीजी है? जिया जिया पानी पीने जा रहा हूँ, प्यास लगी है। आपके लिए तो फिलहाल चुल्लू भर पानी ही काफी है। हुआ क्या? बकवास बंद कर मोटे। बकवास करता है आगे से तो तू पागल, ऊपर से तेरी बहन है। ब्रेकिंग न्यूज! डीजे चार खराटे लेने पे कमरे से निकाल दिया। चाचा वो भी धक्के मार मार के। मेरा बेटा बैठ जा, तू बैठ जा। कहता था ना कि बच्चों के सामने मेरे साथ ऐसा मत करो। ये तरबियत की है तुमने उसकी। क्या? मैं क्या देखूं? खुद शादी वाले दिन बाल्टियां भर भर के रो रहे थे बेटी की जुदाई में, जाते साथ ही उसने ससुराल में झंडे गाड़ दिए। अब कहाँ है वो? कहाँ होगी चाचा? बैठी अम्मा अब्बा के पास मेरे खिलाफ भड़काने। नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं होने देंगे। आखिरकार तुम हमारे दामाद हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसलिए तो सीधा आपके पास आया हूँ चाची। बेटा तुम फिक्र ना करो, इससे तो कुछ होना नहीं, मैं खुद जाती हूँ। बस बेटा सब्र और हिम्मत के साथ, डरना नहीं है वरना मेरी तरह मेडिसिन खाते रहोगे। हाँ? कोई बात नहीं। कर जा मेरी सोनी, हौसला कर है। शाहाना तुमने तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को सोने की है? अरे जमशेद साहब, जागने और सोने का कोई खास डिप्लोमा होता ना तो सबसे पहले मैंने आपको कराना था अल्लाह के हुक्म से। तो क्यों? मैंने क्या किया? भाई 22 साल से खराटे मार मार के गले की गरारियां आपने घसा ली और पूछ रहे कि मैंने क्या किया है? तो हौसला चेक कर मेरा।
ताया जी आप भी? हाँ जी ताया जी भी। पुत्र यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तू जिगरा बड़ा कर, ये कौम नहीं सुधरने वाली। हाँ और ये फोन साइलेंट करो। कौन फोन कर रहा है? वो और ये गुजरात वाली पीनो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? खुदा ना खास्ता तुमने उसे वलीमे पे तो नहीं बुला लिया ना? हाय नहीं बुलाया मैंने जमशेद साहब, उनको छड़े बच्ची का मसला हल करें। देखो शाना, अगर वो होके वाली सरकार यहाँ आ गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। बीजान सख्त खफा है इससे। ये जमशेद साहब आप ना टेंशन ले, नहीं आती वो यहाँ पे। और तू मेरी सोनी कुड़ी है, नीवी होके ना तू ना बस यहाँ से निकल जा। और मेरी बात सुन, अब अगर अरसल ने अपना बघियाड़ जैसा मुंह खोला ना खराटे मारने के लिए, तूने लून की वड्डी सारी डली लेनी, सीधी उसकी हलक के अंदर उतार देनी। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो बच्ची को। बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ बहुत तकलीफ होती है। हाँ शाबाश बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ जाओ। हाँ चल कमरे में जाओ। चल चल हाँ चलो, परेशान ना होना है, जिगर बड़ा कर, गुजारे करने पड़ते हैं। जैसा खुद करती है बच्ची को भी वही सिखा रही है। अब खानदान में खराटे लेने का मसला है तो क्या करें, कहाँ जाए? ऐसे नहीं तमीज से शोहर है तुम्हारा। मामा मैंने कुछ नहीं किया। हाई ब्लड प्रेशर। अम्मा क्या हो गया? मैंने नहीं किया था। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, समझाए इसे। आफरीन है तुम पर, पहले दिन ही तुमने शादी का आगाज झगड़े से किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे भाई नहीं माँ, आराम से बात करो भाई। तुम एक काम करो, इससे अपना दुपट्टा दो ताकि तुम अरसल का गला घोट दो और वो खराटे ना ले बेटा। बल्कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया। ठहरो, ये लो स्कॉच टेप, उसके मुंह पे लगा दो ताकि वो बेचारा सांस ही ना ले सके और मैं भंगड़ा डालते फिर ना पूरे घर में। आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? सच्ची? और तुमने ये तक नहीं सोचा कि भाई और भाभी क्या सोचेंगे? मैंने ये तरबियत दी है तुम्हें। जी बेटा, अरसल तुम्हारा शौहर है, तुमने पूरे खानदान में उसको गंदा कर दिया। अरे भाई खराटे ले रहा था, कौन सा मिसाइल छोड़ रहा था वो? क्या बदतमीजी की हद है भाई। आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारा। अब हम सिर्फ और सिर्फ अरसल की सुनेंगे। इस घर का दामाद है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे नजाकत। जी बेटा, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ काम लो बेटा, बिल्कुल मेरी तरह। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ तुम तो जैसे बड़ी नेक परवीन हो, अच्छी तरह जानती हूँ कितनी लंबी जबान है तुम्हारी। बेटा हमसे तवक्को मत रखना कि हम तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ देंगे। हम बिल्कुल भी ऐसे माँ बाप नहीं है, समझी? समझाओ इसे। और सुनो मेरी बात, तुम नजाकत की बेटी हो, लेकिन अपनी नजाकतें ना इस कमरे में छोड़कर जाना, समझी तुम? जाओ जाके सॉरी करो। मैं किसी से सॉरी नहीं कहूंगी। नहीं? बस ये तमाशे लगे रहेंगे और मुझे हार्ट अटैक होता रहेगा। जल्दी से जाओ, सॉरी बोल दो वरना हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मुझे हार्ट अटैक हो गया। यार तबीयत खराब होती है निकाल को। गई? सही है, बस कर दो। चलो अब मेडिसिन खा लेता हूँ। हाँ हो सकता है कि हो ही जाए अटैक। किन्हें तंग करके रख दिया। अरसल अरसल सॉरी। बात मत करो मुझसे। आई एम सॉरी ना। जिया, जो तुमने हरकत की है ना, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। और जो तुम कल रात से मेरे साथ ज्यादतियां करते आ रहे हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ कौन सी ज्यादती? क्या किया मैंने? एक तो तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, ऊपर से तुमने पूरी रात ट्रैक्टर चला दिया अपने खराटों का। हाँ एक मिनट, कौन सी मुंह दिखाई? जो लड़की को मिलती है शादी की रात पर, जो हर लड़की का हक होता है अरसल। ये लाखों दफा देखा हुआ मुंह, इस पे क्या दूं मैं?
तुम्हें शर्म नहीं आती इस किस्म की बकवास करते हुए? तुम्हें आई थी इतनी छोटी सी बात के पीछे सारे घर वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया। क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया है? यही सोच रहे होंगे कि देखो बेचारी बच्ची पर कैसा अजाब नाजिल हो गया खर्राटों का। अच्छा, अजाब नाजिल हो गया ना, तो ठीक है, मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लेता हूँ, तुम यहाँ अकेली रहना। वही हर्षल बचे, वही वही वही। चल थोड़ा सा इधर आओ, इधर इधर इधर। वो हर्षल बच्चे, वो एक शेर था, बड़े बेरे आबरू होकर तेरी कोची से हम निकली। वो इसका पहला मिसरा क्या था? पप्पा मुझे नहीं याद, अभी ज्यादती ना करें आप। ज्यादती? ये जो तुम कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकालता है, ये ज्यादती नहीं है। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है, अमी गलत अंदाजे ना लगाएं आप। अच्छा जी, तो ये जो तकिया लेकर तुम बार मटर गश्ती करता है, ये किस मर्ज का दुआ है? जाओ अपने कमरे में। तकिया ही ले आया हूँ साथ। दिमाग प्यार हो गया ना पप्पा, आगे नहीं चल रहा, मैं पानी पीने जा रहा था। अच्छा, वाह भाई वाह, जैसे हमने कराची देखा ही नहीं है। मुझसे अलग होकर नींद आ जाएगी तुम्हें? मेरी नहीं, अपनी बात करो। मैं तुम्हारी खातिर कॉटन बड्स रखकर मैं कोशिश कर सकती। जिया, आई एम सॉरी। बहुत बुरी हो। तो शादी क्यों की थी मुझसे? क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। एवी में तुम अच्छे नहीं हो। चले। अरे मैंने सुना है, तुम क्या सो रहे हो? हर्षल नहीं, नहीं सोना, मैं सो रही हूँ। जिया, जिया उठो, 11 बज रहे हैं। जिया उठो, चाय बना के दो। जिया 11 बज रहे हैं ना, चाय बना। जिया की बच्ची, चाय बना के दो। कितना है, अम्मा से कह दो ना। जिया, शादी के बाद भी मैं अम्मा से कहूँ? बीवी हो तो मेरी, चाय बना के दो। जिया, बच्चे, पहले तुम्हारे खराटों ने मुझे सोने नहीं दिया, अब तुमने रात बजाती है, नहीं करो तंग। गुजर गई है ना रात। चलो उठो, जाओ चाय बना के दो। जिया प्लीज। मुझे नहीं रहना सोने तो। जिया बहुत भूख लगी है। वैसे घूर के मत देखो, बहुत भूख लगी है, प्लीज जाके बना दो। रिक्वेस्ट। वो तुमने धोया नहीं, ब्रश तुमने नहीं किया है, और तुम्हें चाय चाहिए। जिया टोस्ट भी दो प्लीज, ऑमलेट भी, चीज भी डाल देना थोड़ा सा। शाहिल, बनाने नहीं नहीं पसंद आते, नहीं देखिए सुबह को बोल दिया बैटरी बना। जिया, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो तुम? और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? अस्तर के बच्चे के लिए बैटरी बनानी थी। शर्म करो जिया, शौहर है वो तुम्हारा।
पिछले 24 घंटे में 24,000 दफा ये पूरा घर मुझे बता चुका है कि वो मेरा शौहर है। और तुम इस तरह कहाँ जा रही थी? नई नवेली दुल्हन ऐसे तैयार होती है? जाओ जाकर सलवार कमीज पहनो, ढंग की ज्वेलरी पहनो। मैं भी सो के उठी थी ना, तो यही पहनूंगी ना। और मेरी शादी हुई है, कोई अजाब तो नहीं नाज़िल हुआ है ना मेरी जिंदगी में? जाती हूँ एक मिनट। शादी हो गई है, आराम से बात करें ना। ढंग से तैयार हो के आना। देखो कौन। जिया देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम बीजान। हमारे कमरे में? हाँ क्यों? तुम्हारे कमरे में आना मना हो गया क्या? वीजा लगवाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजान, कल आप लोगों ने बहुत ज्यादती की थी मेरे साथ। ये तो मैं खुद चलकर तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हारे पास। बीजान आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? इधर बैठे। तुम्हारे कमरे में कोई इंसानों के बैठने की जगह है भी? बीजान असल में बीजान, मैं बताती हूँ, ये सारा गंदा इस अरसल ने फैलाया है। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा शौहर है। जिया शौहर हूँ मैं तुम्हारा, जरा देख लिया करो। और ये क्या, साफ कर दो ना। और ये क्या उलिया बनाया हुआ है बीजान? ये इसे कहीं ना, ये क्यों? मेरे उली को क्या हुआ है बीजान? नाइट सूट है। बीजान एक दिन की दुल्हन है, कहीं से लग रही है। आप बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बता दें। तो मैं लहंगा पहन के बैठ जाऊं या नथ और टीका चढ़वा लूं ताकि पूरे महीने लगती रहूं मैं नई नवेली दुल्हन? वैसे बच्चा ठीक कह रहा है जिया, वलीमे के मेहमान आने वाले हैं, क्या कहेंगे तुम्हें इस हुलिये में देखकर? जाओ शाबाश, जाओ चेंज करो। लेकिन बेजान वलीमा तो कल है ना, तो आज किस खुशी में आ रहे हैं मेहमान? बहस करनी कह रही है, मेरे कहने पे नहीं, बीजान के कहने पे बदल लो। मैं हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कम से कम नई नवेली दुल्हन तो लगेगी। बेजान आपको पता है ना, मैं नहीं पहनती भारी भारी जोड़े, देखा है कभी आपने? जिया बेटा, अरसल की बात माना करो, शौहर है ये तुम्हारा। थैंक यू बीजान। और ये लो, कल रात को इतनी अफरा तफरी थी, मैं तुम्हारी सलामी देना ही भूल गई। ये तुम दोनों की सलामी है। थैंक यू बीजान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदाब आदाब करो करो करो। जीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतों पर। शुक्रिया बीजान। और सुनो, जल्दी से तैयार होके नीचे नाश्ते पर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बस बीजान, ये जिस तरह टाइम इसको लगना है मैं तो तैयार। तुम तैयार हो? इधर मेरा लिफाफा दो, मेरा लिफाफा दो, इधर तो कैसे कढ़ाई चल रही है? बकवास बंद कर मोटे, तू पहले मेरा वॉलेट वापस कर, जो दूध पिलाई पे लिया, जल्दी कर। वो खाली वॉलेट, दिल पे लिखी है चीप हरकत। तुझे भरा हुआ देता, शक्ल देखी है तूने अपनी? खाली था। अच्छा नीचे सब इंतजार करें नाश्ते के लिए। अरे निकल यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी। चोर को पड़ गए मोर। पीछे जो, मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा, मैं तुम्हें भी मारूंगा। अब मुझे तैयार है। चोर जी, ये क्या जूतों के चक्कर में डाल दिया मुझे? अच्छी भली चप्पलें होती थी मेरी, ये जहर लगते हैं ये चश्मे बांधना मुझे। अच्छी बात है कि तुम अपने उन कुर्तों से और जीन्स और चप्पलों से बाहर निकले हो। अब तुम अच्छे लगोगे ना, देखो अभी भी कितने प्यारे लग रहे हो। क्या देख रहे हो? क्यों ना देखूं, शरई कानूनी समाजी अखलाकी हक रखता हूँ मैं, शादी हुई है हमारी। Don't tell me हर्षल जमशेद अली कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि पूरा घर मुझे ये बहुत बार ऑलरेडी बता चुका है। और फर्क तुम पे फिर कोई नहीं पड़ता, काफी ढीठ हो तुम, नहीं? तो क्या करूं, गले में पट्टा बांधकर घूमूं जिस पर लिखा हुआ हो कि मैं अरसद जमशेद अली की बेगम हूं? पट्टा ना डालो, लेकिन सबके सामने इज्जत से तो बात कर ही सकती हो मेरे साथ, नहीं?
इज्जत नाब अरसल जमशेद अली साहब, अगर आपकी जान पर ग्रह न गुजरे तो हम नीचे चले। सब हमारा बहुत इंतजार करेंगे और रियली रियली वेरी कितनी प्यारी लगती हो, ऐसे बात करते हो। और आप कितने प्यारे लगते हैं। जब आप मेरे मुंह पर इतना झूठ बोलते तो बहुत प्यारी लगना है। चलो रुक जाओ, मुझे दुपट्टा तो लेने दो। इससे पहले कि सारी खवातीन मुझे आंखों ही आंखों में निकल जाएंगी। चलो ताई जी, मेरा नाश्ता भी दे दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ तेरा नाश्ता सोनी, ये ले, चीज के बगैर बनाया तेरा अंडा। थैंक यू। चाची से कह जरा मुझे पराठा दे दे। जी आप पराठा दो। अम्मा, आप खुद इनसे क्यों नहीं कह देती कि हाथ आगे बढ़ाकर पराठा ले लें? जियो सॉरी, बहुत गर्म था। कोई बात नहीं। चाय डाल। चाय। नीला थोता ना डाल दूं इसमें थोड़ा? थोड़ी और। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जिया बीबी सारा घर मेरे साथ है। और दामाद हूं मैं। बस 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 बस। ये जोजी और जलाल दिखाई नहीं दे रहे। भाई आगा जी, जोजी जो है ना वो तो इशक के नशे में टुनू आवा है, और जलाल भाई जन आज सवेरे सवेरे खैर से ना जॉगिंग के लिए निकल गए थे, दुआ करे सीधा पेशावर निकल जाए है। नहीं नहीं जूस ये और दो ना जी। वो नजाकत भाई, आपसे ना बड़ी जरूरी गल करनी है अकेले में। जमशेद के बारे में जरा आ जाए, जरा मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा था नाश्ता कर लूं, मैंने दवा खानी है ना बाद में। अरे जाओ ना, बुला रही है इतनी देर से। अब जी आ जाए। कोई खाए ना, मैं आ रहा हूं।
में चलो। जिया, हम कमरे में चलो। पागल हो गया, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ूं मैं? तुम क्या बदतमीजी कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर? क्या कर रहा था? एक पराठा ही तो मांगा खाली तुमसे। पराठा मीन्स जस्ट योर पैरासाइट। जिया, पागल हो गई हो। जिया, रात एक ब्रेकिंग न्यूज़ फिर से टॉम एंड जेरी। चुप हो जा, चुप। अभी तो मोटू की बहन बताएगी आपको। चले देख लूंगा तुझे भी और मोटू तेरी बहन को भी। अरसल जमशेद अली, ये जो तुमने आज 3rd क्लास हरकत की है नाश्ते पर, दामाद बनने वाली, ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। ये क्या कर रही हो जिया? ये ज्वेलरी क्यों उतारी? इतनी अच्छी तो लग रही थी। थी से क्या मुराद थी आपकी? मतलब दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है, तुम्हें इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो। तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन